आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5058 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 67 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2034, हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, पौड़ी में 323, उधम सिंह नगर में 283, अल्मोड़ा में 135, चंपावत में 104, चमोली में 97, टिहरी में 87, पिथौरागढ़ में 88, रुद्रप्रयाग में 64, उत्तरकाशी में 45, बागेश्वर जिले में 29 संक्रमित मिले। इधर बीते 24 घंटे में 67 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसको मिलाकर के उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2213 हो गई है। झटका, प्रदेश में 1 अप्रैल से महंगी हो गई बिजली। तो कोरोना काल में उपभोक्ताओं को बिजली महंगी होने से झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को नई दरें जारी कर दी हैं। इसके तहत बीपीएल और 100 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में बढ़ोतरी से राहत दी गई है। 101 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट के साथ ही फिक्स चार्ज भी अधिक देना होगा। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दी गई हैं। शक्ति, प्रदेश में मास्क न पहनने पर अब कम से कम 500 रुपये जुर्माना। तो बढ़ते कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। मास्क न पहनने पर अब 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्रिमंडल ने मई में टीकाकरण अभियान के तहत 50 लाख लोगों को 1 करोड़ डोज देने के लिए 450 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। वहीं शाही स्नान के बाद हरिद्वार में भी कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि फिलहाल जिलाधिकारी के स्तर से कोविड कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाए। अब वक्त आ गया है कि घर पर में भी मास्क पहने, मेहमान को न बुलाएं। तो कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वक्त आ गया है कि लोग अब घर में भी मास्क पहने। नीति आयोग के सदस्य व कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि यह भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर न बुलाएं। टीकाकरण के लिए 450 करोड़ मंजूर। तो कैबिनेट की बैठक, प्रदेश में 18 से 45 साल के 50 लाख लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन खरीदेगी सरकार। आयोग ने स्थगित कर दिया अभिलेख सत्यापन का काम। तो प्रदेश में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UKSSC ने एक बड़ी परीक्षा के उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन स्थगित कर दिया। इस संबंध में आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आयोग के सचिव संतोष बड़ोन ने बताया कि कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 और पेयजल निगम के कनिष्ठ अभियंता सिविल पद कोड जो कि 131-532 की चयनित अभ्यर्थियों के मई से शुरू होने जा रही अभिलेख सत्यापन को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना से मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने के साथ संक्रमितों की मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में कोरोना मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर से भी ज़्यादा है। मंत्री हरक ने दी अस्पताल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी। तो निजी से लेकर सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन को लेकर अव्यवस्था की शिकायत को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी खुलकर सामने आई। दून में ही एक निजी अस्पताल में अपने भांजे का उपचार कराने पहुंचे हरक सिंह ने लापरवाही से क्षुब्ध होकर डॉक्टरों से लेकर अस्पताल के अन्य स्टाफ पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी डाली। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के भांजे को कोरोना संक्रमित होने के बावजूद दून अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया। इसके बाद किसी तरह से दून के ही एक बड़े निजी अस्पताल में रोगी को शिफ्ट किया गया। रविवार देर रात यहां पहुंचे हरक सिंह रावत ने अस्पताल स्टाफ से आग्रह किया कि भांजे का ऑक्सीजन स्तर माप लिया जाए। आरोप है कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हरक सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आई। उपनल के लिए नई कमेटी। तो प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति में ACS, कार्मिक और वित्त सचिव को रखा गया है। कर्नाटक में आज से 14 दिन का लॉकडाउन। तो कर्नाटक सरकार ने मंगलवार रात से राज्य में 14 दिन लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना कर्फ्यू में शादी और जरूरी यात्रा के लिए बनेंगे ऑनलाइन पास।
तो साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू में केवल शादी की अनुमति और यात्रा पास ही ऑनलाइन जारी होंगे। वहीं यात्रा के लिए पास स्वीकृति नहीं, केवल पंजीकरण जरूरी होगा। शादी समारोह में पास के लिए लोग संबंधित एसडीएम या नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से सीधे आवेदन कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरेंगे सेना के रिटायर्ड डॉक्टर। तो कोरोना के खिलाफ जंग में सेना समेत सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त डॉक्टर भी उतारे जाएंगे। सरकार ने सोमवार को बताया कि पिछले 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले या समय पूर्व सेवानिवृत्त लेने वाले ऐसे चिकित्सकों को उनके निवास स्थान के पास कोविड केंद्र में काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए आयोग को जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया। अदालत ने कहा कि आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है। कुंभ के अंतिम शाही स्नान से पहले अखाड़ा 2 फाड़। तो कुंभ मेले के अंतिम शाही स्नान से पहले अखाड़ा परिषद 2 फाड़ हो गई। सोमवार देर शाम को बैरागी अखाड़ों के श्री महंतों ने बैठक करके अखाड़ा परिषद से अलग होकर नया अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। कुंभ का अंतिम शाही स्नान आज। तो कुंभ का अंतिम शाही स्नान आज होगा। इस दौरान अखाड़े प्रतीकात्मक ही स्नान करेंगे। वही खबर है पिथौरागढ़ से शादी से 10 दिन पहले दुल्हन निकली पॉजिटिव। तो एक युवती के अरमानों पर पानी तब फिर गया जब शादी से महज 10 दिन पहले उसे कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली। दुल्हन व दूल्हे के परिजन विवाह की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन दुल्हन के कोरोना संक्रमित निकलने से दोनों तरफ असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इन हालातों में या तो पीपीई किट पहनकर शादी के फेरे लिए जाएंगे या फिर शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। शिक्षक की कोरोना संक्रमण से मौत। तो गरुड़ से खबर आई है विकास खंड के जूनियर हाई स्कूल सौली में तैनात एक शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई। कोविड के द्वितीय चरण में यह जनपद का पहला मामला है। मृतक का यहां पर्यावरण मित्रों ने अंतिम संस्कार किया। जूनियर हाई स्कूल सौली कोसानी में तैनात 42 वर्षीय नीरज पंत की गत दिनों स्टेजिंग एरिया कोसानी में ड्यूटी लगी थी। स्वास्थ्य खराब होने पर उन्होंने 18 अप्रैल को अपना कोविड टेस्ट कराया। कुछ दिन बाद उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ड्यूटी हटाने का अनुरोध किया था तथा 3 दिन पहले उन्हें स्टेजिंग एरिया से कार्यमुक्त किया गया था। बीती रविवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। क्वारंटाइन सेंटर पर 20,000 तक खर्च कर सकेंगी पंचायतें। तो पंचायती राज विभाग ने गांव लौट रहे प्रवासियों और उनके घरों पर ही क्वारंटाइन करने को प्राथमिकता देने को कहा है। यदि किसी के घर पर व्यवस्था नहीं है तो पंचायत भवन या स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर केंद्र 20,000 तक खर्च किया जा सकता है। वही खबर है रुद्रपुर से जिले में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन। तो जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने 3 मई तक कोविड कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया है। वेतन पूरा नहीं मिलने पर कोविड कर्मी भड़के। तो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय आया और सफाई कर्मचारियों ने पिछले 3 महीने से पूरा वेतन नहीं मिलने और पीएफ का पैसा नहीं कटने पर आक्रोश जताया है। उपनल कर्मी बोले मांगों पर जल्द फैसला ले सरकार। तो कैबिनेट कमेटी का गठन होने से उपनल कर्मियों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद बंधी है। अल्मोड़ा के युवक की रामगढ़ में हत्या। तो जिले में लमगढ़ा निवासी युवक की हत्या कर शव रामगढ़ ब्लॉक के ग्राम दनकन्या के पास जंगल में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को शव चेहरा कुचला और नग्न अवस्था में मिला है। पुलिस ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। शव को शिनाख्त अल्मोड़ा जिले के लमगढ़ा ब्लॉक के चोमुकल सीमा गांव निवासी के तौर पर परिजनों ने की है। राज्य में कल से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अप्रैल के लिए पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल में बारिश बर्फबारी के साथ आकाशीय बिजली की आशंका है।
वही खबर आई है देहरादून से, गोदाम में लगे बेड कोविड केयर सेंटर में लगने लगे। तो रायपुर कोविड केयर सेंटर में गोदाम में रखे बेड लगने शुरू हो गए हैं। मुनस्यारी से खबर है, मुनस्यारी में दिव्यांग से दुष्कर्म, आरोपी फरार। तो मुनस्यारी के एक गांव में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दिव्यांग युवती को अकेली पाकर एक युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और गांव से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते रविवार को मुनस्यारी के एक गाँव में 20 वर्षीय दिव्यांग युवती को अकेला पाकर गाँव के ही मजदूरी करने वाला गुट्टी निवासी युवक छत्र सिंह बिष्ट घर में घुस गया। उसने दिव्यांग युवती के साथ दुराचार किया। वही खबर है उधम सिंह नगर से, जिले में 225 लोग संक्रमित, काशीपुर में 5 लोगों की जान गई। जसपुर में कोरोना से 100 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं काशीपुर से खबर आई है, बिना मास्क घूम रहे 50 लोगों का चालान किया गया। कोरोना ने मिठाई का कारोबार चौपट किया। भारत में बिना कोविड जांच प्रवेश पर रोक। तो भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल से आवाजाही करने पर नेपाली नागरिकों की मुसीबत बढ़ गई है। भारत सरकार ने अब नेपाली नागरिकों के लिए प्रवेश के लिए 72 घंटे पूर्व की RT-PCR रिपोर्ट की बाध्यता कर दी है। दारचूला में 2000 लेकर हो रही कोरोना की जांच। कोरोना की दूसरी लहर में 40% मौतें युवाओं की। तो राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बुजुर्गों के साथ ही युवाओं पर भी कहर बरपा रही है। अप्रैल के महीने में अभी तक 408 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 190 के करीब मृतक 50 साल से कम उम्र के हैं। रोडवेज को राहत, सरकार ने दिए 17 करोड़ रुपए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विभागों में विकास कार्यों की मंजूरी के लिए 42 करोड़ का बजट पास किया है। शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर रोक। तो स्कूल बंदी के दौरान शिक्षकों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों की लिए फीस निर्धारण और बोर्ड परीक्षाओं को रद्द स्थगित करने के सरकार के फैसले के तहत सोमवार को महानिदेशक शिक्षा विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोविड सेंटर में संक्रमित की मौत पर हंगामा। तो लाल कुआं से खबर आई है, मोटा हल्दू कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित की सोमवार शाम मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने कोविड सेंटर में जमकर हंगामा किया। 4 राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति कर रहा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कोरोना संकट की इस घड़ी में दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। राज्य के 12 प्लांटों में प्रतिदिन कुल 375 मीट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है। कक्षा 1 से 9 तक स्पेशल ब्रिज कोर्स। तो कोरोना की वजह से बिना पढ़ाई परीक्षा के पास छात्रों को शिक्षा विभाग स्पेशल ब्रिज कोर्स कराएगा। वहीं खबर आई है, रामनगर के 2 युवक दून में स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए हैं। हल्द्वानी से खबर आई है, वन विभाग के गोदाम में जली 15 बुग्गियां। तो गोदाम में वन विभाग ने रखी थी जब्त अवैध बुग्गियां। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत पर आग बुझाया। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से दिल्ली जा रही कार खाई में गिरी है। 23 विधायकों ने कहा मरीजों की मदद करेंगे। तो देश के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में जनता को अपने प्रतिनिधियों से जो उम्मीदें हैं उस पर अभी खरे नहीं उतर पा रहे। इस क्रम में राज्य के 23 विधायकों ने दावा किया कि निधि आने पर वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरूर मदद करेंगे। 15 विधायकों का कहना है कि यदि स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव मिलेगा तो मदद देंगे, जबकि 14 अभी मदद के लिए विचार करने की बात कह रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत देंगे 1 करोड़ रुपए। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिन पहले ही विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी लहर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पहल करने वाले वे पहले विधायक हैं। विपक्ष का पूरा समर्थन, फिर भी क्यों लाचार है सरकार। तो कांग्रेस ने कोरोना की रोकथाम में सरकार को पूरी तरह नाकाम करार दिया है। वहीं खबर है, देहरादून के पटेल नगर से किशोरी से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। टनकपुर में दिन भर रही अफरा तफरी। तो कर्फ्यू बढ़ने की संभावना के चलते लोग स्टोर कर रहे हैं सामान।
12 बजे तक खुलेंगी जरूरी चीज़ों की सामानें। तो टनकपुर से खबर आई, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने टनकपुर बनबसा में मंगलवार से सप्ताह भर का पूर्ण कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इस दरमियान जरूरी सामग्रियों की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। वही खबर है, पिथौरागढ़ में डॉक्टर दंपति संक्रमित, एक मरीज की मौत हो गई। टनकपुर में 1 घंटे में ही साफ हो गए आलू प्याज। तो यहाँ कोविड कर्फ्यू के आदेश आने के बाद सोमवार सुबह बाजार में खरीदारी की ऐसी भीड़ उमड़ी कि मात्र 1 घंटे में ही टनकपुर बाजार में आलू प्याज सब्जी का सफाया हो गया। वही खबर है, पार्टी के व्यापारी आज से 3 दिन बंद रखेंगे बाजार। देहरादून से खबर आई, कर्फ्यू से पहले बाजार में उमड़ी भीड़ से बड़ा खतरा। तो कोविड कर्फ्यू से पहले सोमवार को बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। पलटन बाजार में पैदल चलने को नहीं बची जगह। देहरादून से लौटने लगे मजदूर और छात्र। तो सोमवार शाम से दून में 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू शुरू हो गया है। बाजार में सामान खरीदने के लिए जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं आईएसबीटी पर प्रदेश से बाहर जाने वाले मजदूरों एवं छात्रों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग अपने घर पहुंचने को आईएसबीटी पहुंचने लगे थे। वही खबर है, देहरादून में दुल्हन के संक्रमित होने पर रोकनी पड़ी शादी। तो दून यूनिवर्सिटी रोड के एक वेडिंग पॉइंट में सोमवार को शादी होनी थी, लेकिन रविवार को बंजारावाला निवासी दुल्हन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। इस पर शादी रोकनी पड़ी। पर मुश्किल दुल्हन के घर पर आए करीबी रिश्तेदारों को की बढ़ गई, जो अब टेस्ट करवा रहे हैं। बेमतलब बाहर निकलने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। तो एसएसपी डॉक्टर रावत ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक निर्देश दिए हैं। दूसरी लहर में महामारी एक्ट में पहला मुकदमा। तो नाइट कर्फ्यू में दूध की दुकान खोलने और बिना मास्क सामान बेचना दुकानदार को भारी पड़ गया। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नई लहर के बाद दुकान संचालक के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। शराब की दुकानें बंद न होने पर आंदोलन। तो दून वैली महानगर व्यापार मंडल युवा इकाई ने कोविड कर्फ्यू के दौरान शराब की दुकानों को भी बंद रखने की मांग की है। चेतावनी दी कि कर्फ्यू के दौरान शराब की दुकानें खुली रखी तो व्यापार मंडल युवा इकाई आंदोलन के लिए मजबूर होगा। वहीं देहरादून से खबर आई है, एफआरआई यानी वन अनुसंधान संस्थान में 106 कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक अरुण सिंह रावत सहित कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा संस्थान के परिसर में स्थित राज्य वन सेवा अकेडमी के 48 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जिले में ऑक्सीजन सप्लायर घर में उपयोग के लिए हर किसी कोरोना संक्रमित को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे सकेंगे। तो ये हैं दून के सप्लायर। तो ऑक्सीजन सप्लायर के नाम और नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। समय पर इलाज न मिलने से थमी संगीत निर्देशक संजय की सांसें। तो गढ़वाली सिनेमा जगत से जुड़े संगीत निर्देशक संजय राणा का आकस्मिक निधन हो गया। संजय को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इस वजह से उनके परिजन पिछले 2 दिन से दून के अस्पताल में आईसीयू बेड की तलाश करने के लिए धक्के खा रहे थे। संजय ने सोमवार तड़के 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अब तक नहीं मिली। तो संजय का कोविड टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वही खबर है, देहरादून से कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष प्रमोद का निधन। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह का सोमवार को निधन हो गया। पुलिसकर्मियों के लिए मांगे रेमडेसिविर। तो कोरोना से पीड़ित पुलिसकर्मियों के लिए भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होगा। पौड़ी के दुकानों के बाहर गोले बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पुरोला बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से रुद्रप्रयाग के बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। पौड़ी से खबर है, नगर निगम कोटद्वार में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। कीर्तिनगर के टोला ग्वाड़ के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बड़कोट के दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। चमोली में इस बार अब तक नहीं लौटा कोई प्रवासी। तो कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बार अब तक एक भी प्रवासी नहीं लौटा है।
डीएम ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों का हाल जाना। तो नई टिहरी से खबर आई है। नई टिहरी के सुरसिंगधार एसी नर्सिंग कॉलेज में 206 छात्र हैं कोरोना संक्रमित। वही खबर है देवाल से। देवाल के वाट लाटू मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। चमोली से खबर आई है 2 और मजदूरों के शव मिले। तो भारत चीन सीमा सड़क के सुमिना इलाके में शुक्रवार को हुए हिमस्खलन की चपेट में आए बीआरओ के 2 और मजदूरों के शव मिले हैं। हर अखाड़े में अधिकतम 100 संत ही करेंगे शाही स्नान। तो अंतिम शाही स्नान आज। कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन। वही खबर है बद्रीनाथ के रास्ते में जमी बर्फ हटाई। तो यात्रा की तैयारियों में जुटे नगर पंचायत और देवस्थान बोर्ड के कर्मचारी। खबर है नैनीताल से। राजभवन के जन्मदिन पर भी कोरोना का साया। तो नैनीताल के ऐतिहासिक राजभवन के 123वें साल पूरे होने पर इस बार भी नहीं होगा जश्न। वही खबर है धारचूला पिथौरागढ़ से। चीन सीमा पर 30 गांवों में मोबाइल सेवा शुरू की गई है। ऑक्सीजन चाहिए तो करें एक फ़ोन। तो जिलाधिकारी ने जारी किए एजेंसियों के नाम व मोबाइल नंबर। हर खरीदने वाले का रखना होगा ब्यौरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर और नाम दिए गए हैं। एफआरआई में 107 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। दोपहर तक बिक गए सभी रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो दुकानों पर आपूर्ति किए गए थे 232 इंजेक्शन। निरंजनपुर मंडी में 78 लोगों के चालान काटे गए। वही खबर है ऋषिकेश से। संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत हो गई। तो गुमानी वाला श्यामपुर में एक बीएसएफ जवान की तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में परिजन को एसपीएस राजकीय चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर है कालसी से। हृदयाघात से फॉरेस्ट गार्ड ने दम तोड़ दिया। देहरादून से खबर है नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया है। वही खबर है देहरादून से। जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए उमड़े लोग। तो दिन भर बाजारों में लगा रहा तांता। वही खबर है देहरादून से। 40 दुकानों पर मारा छापा। 9 दुकानों में पकड़ी ओवर रेटिंग। शिक्षकों को नहीं मिला पिछले माह का वेतन। तो प्रदेश में समग्र शिक्षा से जुड़े शिक्षकों ने लगाई भुगतान की गुहार। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो लाठू देवता मंदिर के कपाट खुले। तो 500 श्रद्धालु बने कपाटोद्घाटन के साक्षी। सतपाल महाराज भी शामिल हुए। लमगांव टिहरी से खबर है बारात से लौट रही कार खाई में गिरी, 5 लोग घायल। तो टिहरी से खबर है लमगांव ऋषिकेश मार्ग पर बीती रात बोसाणी गांव के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोग घायल हो गए। 4 घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट रेफर किया गया है। कोटद्वार में 3 और सतपुली में 1 कोरोना संक्रमित मिला। तो बेस अस्पताल कोटद्वार में 24 घंटे में 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। वहीं गोपेश्वर से खबर है सेना के 45 जवान और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोटद्वार और स्वर्गाश्रम में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कृषि से जुड़ी परीक्षाओं के आवेदन की तारीख बढ़ी। तो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के लिए अब जो है आवेदन 10 मई तक कर सकते हैं। वहीं परीक्षा की तिथि 21 से 27 जून है। उत्तर रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती। तो 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग सहित कई पदों पर मौका। तो 1074 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जो है वो जून में होगी। ट्यूटर नर्सिंग परीक्षा 2021 जल्द करें आवेदन। तो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 40 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई रखी गई है। कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे पर डैमीकरण शुरू हो गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बेवजह कोरोना संक्रमितों को दौड़ाया तो खैर नहीं। तो 24 घंटे के अंदर हो संक्रमित की समस्या का समाधान। तो डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमित की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में मिले रिकॉर्ड 1501 संक्रमित, 11 लोगों की मौत हो गई। पिंजरा तोड़कर गुलदार फरार, विभाग पर सवाल। तो
तो धनौरी से खबर आई, वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजड़े को तोड़कर गुलदार फरार हो गया, जिससे जहां वन विभाग की ओर से तैयार किए गए पिंजड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वही खबर आई है हरिद्वार से, घुड़चढ़ी में विवाद, ईंट मारकर पड़ोसी की हत्या। तो घुड़चढ़ी के दौरान हुए विवाद के बाद युवक ने घर आकर पड़ोसी युवक को ईंट मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। आनन फानन परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे हार सेंटर रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर आई है हरिद्वार से, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला चैन लूटी। तो ट्रेन से जगाधारी जा रही महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर पिलाने के बाद उसकी सोने की चैन लूट ली गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो रेमडेसिविर के 600 इंजेक्शन नैनीताल को लिए मिले हैं। तो पहली खेप में एसटीएच में 300 और बीडी अस्पताल नैनीताल को 120 और हल्द्वानी बेस अस्पताल को 180 इंजेक्शन मिले। उद्योगों में प्रयोग हो रहे ऑक्सीजन के 55 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वही खबर है हल्द्वानी से, ऑक्सीजन का फ्लो हुआ कम तो मचा हड़कंप। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में बीती रात ऑक्सीजन का फ्लो कम होने से हड़कंप मच गया। कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग घायल। तो एक मारुति कार बेताल घाट से भतरोंज खान की ओर जा रही थी। शाम करीब 4 बजे मोड़ा के पास कार असंतुलित होकर सड़क से करीब 20 मीटर नीचे जा गिरी। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, नियमों को तोड़ने पर 934 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो प्लाज्मा दान कर बचाई 45 लोगों की जिंदगी। तो जिले में प्रशिक्षु दरोगा ने 2 अन्य साथियों के संग मिलकर